नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NIOS डीएलएड ब्रिज कोर्स, जिसे कि PDPT प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके लिए कोर्स कोड 523, कोर्स कोड 523, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शीर्षक है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसके लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा PDPT प्रोग्राम के महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए मेरा ये 73 वीडियो है। इससे पहले 72 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और PDPT के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप अगर PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में अपना नंबर बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो आकलन प्रक्रिया में कितने चरण हैं? यहाँ बता रहा है कि पोर्टफोलियो क्या होता है और पोर्टफोलियो आकलन प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। यहाँ देख सकते हैं, जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो उसके कार्य और संबंधित सामग्री का एक व्यवस्थित संग्रहण है। जो एक पोर्टफोलियो होता है वो एक विद्यार्थी का जो पोर्टफोलियो होता है उसके कार्य और संबंधित सामग्री का एक व्यवस्थित संग्रहण है। जो विद्यार्थी के कार्य है और उससे संबंधित सामग्री है उसका एक व्यवस्थित अरेंज्ड संग्रहण है, जहाँ पे उसका सभी रिकॉर्ड होता है। जो विद्यार्थी की गतिविधियों, निष्पत्तियों और एक या एक से अधिक विद्यालय विषयों में उपलब्धियों को चित्रित करता है। जो पोर्टफोलियो होता है वो विद्यार्थी के कार्य और उससे संबंधित सामग्री का एक व्यवस्थित, एक अरेंज्ड संग्रहण होता है, एक रिकॉर्ड होता है। जो विद्यार्थी की गतिविधियों, उसमें जो विद्यार्थी है उसकी सभी गतिविधियां, निष्पत्तियों, जो विद्यार्थी की निष्पत्तियां हैं, उसका जो रिजल्ट है, उसके जो आउटकम है, जो वो कार्य, जो वो एग्जाम वगैरह देता है उसका जो रिजल्ट है, और जो अन्य जो उसकी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि उसकी चित्रकला, उसके अन्य रिकॉर्ड, उसकी व्यायाम, उसकी PT, उसके खेलकूद, स्काउट गाइड आदि सभी का जो रिकॉर्ड होता है। और एक या एक से अधिक विद्यालय विषयों में उपलब्धियां, जो बच्चे की एक या एक से अधिक जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसकी क्या उपलब्धियां है, उसका कैसा आउटकम है, उसका क्या रिजल्ट है, उसको चित्रित करता है। तो पोर्टफोलियो आपकी समझ में आ गया होगा। जो पोर्टफोलियो होता है वो, उसमें जो विद्यार्थी है उसके सभी कार्य और संबंधित सामग्री का एक अरेंज्ड रिकॉर्ड होता है, जो कि विद्यार्थी की, जो स्टूडेंट है, उसकी सभी गतिविधियां, उसकी निष्पत्तियां और एक या एक से अधिक विद्यालय विषयों में उपलब्धि को चित्रित करता है। संग्रहण में विद्यार्थी के चिंतन एवं स्व मूल्यांकन, जो संग्रहण रिकॉर्ड होता है उसमें विद्यार्थी की चिंतन, विद्यार्थी का चिंतन कैसा है और उसका स्व मूल्यांकन, उसका स्वयं का मूल्यांकन। पोर्टफोलियो के विषय वस्तु को चुनने के दिशा निर्देश और कार्य की गुणवत्ता का निर्णय करने के लिए कसौटी के साक्ष्य शामिल होने चाहिए। जो विद्यार्थी का जो रिकॉर्ड रख रहे हैं उसमें विद्यार्थी के चिंतन एवं स्व मूल्यांकन, विद्यार्थी का जो चिंतन है और उसका जो स्व मूल्यांकन है। पोर्टफोलियो के विषय वस्तु को चुनने के दिशा निर्देश, पोर्टफोलियो जो चुना गया उसको चुनने के लिए दिशा निर्देश क्या है, और कार्य की गुणवत्ता का निर्णय, जो विद्यार्थी के कार्य है उसकी गुणवत्ता का निर्णय करने के लिए कसौटी के साक्ष्य शामिल होने चाहिए। इसमें ये जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वो शामिल होने चाहिए। जो बच्चे का जहाँ पे रिकॉर्ड लिया जा रहा है उसके जो साक्ष्य है वो शामिल होने चाहिए। लक्ष्य है विद्यार्थी को पोर्टफोलियो का संगठन करने में मदद करना, जो उनकी प्रतिभा को निरूपित करता है। इसका लक्ष्य ये होता है कि विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो का संगठन करने में मदद करना, विद्यार्थी जो है उनको पोर्टफोलियो का संगठन करने में मदद करना, जो उनकी प्रतिभा को निरूपित करता है, जो कि शिक्षार्थी की, जो स्टूडेंट है, उसकी प्रतिभा को निरूपित करता है, उसकी प्रतिभा को दिखाता है और उनकी लेखन क्षमता को प्रस्तुत करता है। जो विद्यार्थी है उसकी जो लेखन क्षमता है उसको प्रस्तुत करता है और विद्यालय में उनकी उपलब्धि की कहानियों को कहता है। और जो विद्यालय जहाँ बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसमें उसकी क्या उपलब्धियां हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी बारे में बताता है। पोर्टफोलियो का उपयोग नया नहीं है। जो पोर्टफोलियो है ये अभी से प्रारंभ नहीं है, पुराने समय से चला आ रहा है। पोर्टफोलियो जो है वो कॉन्सेप्ट पोर्टफोलियो का नया नहीं है। किसी के कार्य को समर्थन प्रदान करने में, कोई जो कार्य कर रहा है उसको समर्थन प्रदान करने में,
शैली और निष्पादन में परिवर्तन या सुधार का अभिलेख रखने। जो शैली है और जो निष्पादन है, जो रिजल्ट है, उसमें परिवर्तन या सुधार का अभिलेख, उसका रिकॉर्ड रखने या विशेष विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, और कुछ जो विशेष विद्यालय होते हैं उसमें प्रवेश प्राप्त करने के लिए वर्षों से चित्रकला में पोर्टफोलियो का उपयोग सामान्य। चित्रकला में बहुत सालों से पोर्टफोलियो का उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं पोर्टफोलियो आकलन प्रक्रिया के निम्न चरण है। यहाँ पे पूछा गया था पोर्टफोलियो आकलन प्रक्रिया में कितने चरण है। पोर्टफोलियो आकलन प्रक्रिया के जो चरण होते हैं वो बताने हैं। यहाँ देख सकते हैं पोर्टफोलियो आकलन प्रक्रिया के निम्न चरण है। पोर्टफोलियो आकलन प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं। जो पहला है वह शिक्षक और विद्यार्थी को पोर्टफोलियो के विषयों का स्पष्टता पहचानना जरूरी है। पहला चरण होता है जो शिक्षक है, जो टीचर है, और जो विद्यार्थी स्टूडेंट है, उनको पोर्टफोलियो के विषयों का स्पष्टता पहचानना जरूरी है। पोर्टफोलियो के जो विषय हैं उनको स्पष्ट होने चाहिए। जो पोर्टफोलियो के विषय हैं, जो विद्यार्थी के कार्य, चिंतन, शिक्षक अवलोकन और सभा के रिकॉर्ड के नमूने हैं। जो विद्यार्थी ने जो कार्य किया, जो उसका चिंतन है, उसकी थॉट कैसी है, उसके शिक्षक का जो अवलोकन है, शिक्षक ने जो अवलोकन किया, जो उसको मॉनिटर किया विद्यार्थी के कार्य को, और जो सभा है उसके रिकॉर्ड के नमूने हैं। दूसरा जो है वो पोर्टफोलियो के ग्रेडिंग के लिए, पोर्टफोलियो के विषयों का ट्रैक रखने के लिए शिक्षक को मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए। जो दूसरा चरण होता है वो पोर्टफोलियो के ग्रेडिंग के लिए, जो पोर्टफोलियो को हम ग्रेड कर रहे हैं, पोर्टफोलियो के विषयों का ट्रैक, उसमें पोर्टफोलियो के जो विषय है उनका ट्रैक, उनके बारे में जानने के लिए, ट्रैक रखने के लिए शिक्षक को मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए। इसके लिए जो टीचर है उसको एक मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए। तीसरा है पोर्टफोलियो सभाएं। जो पोर्टफोलियो सभाएं हैं, जो कि औपचारिक एवं अनौपचारिक सभाएं हैं। जो पोर्टफोलियो सभाएं होती हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक होती हैं। के आयोजन के लिए शिक्षक को एक योजना बनाना जरूरी है। उनके आयोजन के लिए शिक्षक को एक योजना बनानी चाहिए, ये जरूरी होता है, जिनमें विद्यार्थी उनके कार्य का पुनरावलोकन करते हैं। जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने कार्य का पुनरावलोकन करते हैं और उनकी प्रगति पर चर्चा करते हैं, और जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि वह चिंतनशील शिक्षण एवं अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि वह चिंतनशील शिक्षण और अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। यह सभाएं पोर्टफोलियो आकलन प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है। जो ये सभाएं होती हैं, ये पोर्टफोलियो आकलन प्रक्रिया, पोर्टफोलियो का जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो उसका आकलन हो रहा है, उसका एक अनिवार्य अंग होती है, उसके लिए जरूरी होती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोर्स कोड 523 के लिए पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताए। आप चाहें तो अगर PDF के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना नाम और PDF नोट्स लिख के मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं PD स्टडी के लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो के बारे में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो उसे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।